प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता भगौरा पार्वती की जय। तो गुरु भाई बहना, मैं कार्तिक मास स्नान दान की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, गंगा माता का अपमान होती है, और पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, सुहाग की लंबी आयु होती है, पुत्रों की रक्षा करते हैं, घर में धन की वृद्धि होती है और सुख शांति मिलती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय माता रानी, जय गंगा मैया। बहुत समय पहले की बात है दीदी। एक गांव में एक किसान थे और एक किसान की पत्नी थी। उनका एक पुत्री थी और बेटा 3 थे। किसान अपने बेटी से बड़ी प्यार करते थे। किसान का बेटा जो था अपने भाई से, बड़ी बहन से बड़ी प्यार करता था। तीनों पुत्र बड़ा था और जो पुत्री थी वो छोटी थी। जो किसान के पत्नी थी वो भी अच्छी थी, अपने पुत्री से बड़ी प्यार करती थी। धीरे धीरे समय बीता और वो कन्या बड़ी हो गई। उसका नाम शीला था। शीला बड़ी हो गई, शीलावती। जब बड़ी हो गई तो किसान कहने लगे कि अपना पुत्री को ब्याह कर देंगे। जो किसान की पत्नी थी वो भी कहने लगी कि मेरा शीलावती बड़ी हो गई है, ब्याह कर देंगे। और शीलावती जो थी वो बड़ी हो गई तो उसका ब्याह के लायक हो गई। तो उसके माता पिता जब बोले ब्याह करने के लिए तो अभी बेचारी राजी हो गई और उसके माता पिता उसका शादी कर दिए। जब वो ससुराल गई, गौना होकर ससुराल में रहने लगी अपने पति के साथ। लेकिन अपने पति के साथ सिर्फ 1 वर्ष बिताई कि वो बेचारी शीला विधवा हो गई। दीदी, होनी का कौन टालता है? होनी विधि अनजानी और व्यास मुनि भी नहीं जाने। होनी कोई नहीं जानता दीदी। शीला के यह भी पता नहीं था कि मेरा अब जीवन कैसे चलेगा। लेकिन पति के स्वर्गवास हो जाने के बाद उसके पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं। मेरा पेट में मेरा पति का निशानियां है। कुछ लोग कहने लगे कि भाई इसका जीने का सहारा है। 1 से 1.5 मास के उसके बच्चा था। उसके पति ये भी नहीं जान पाए थे कि मैं भी पिता बनने वाला हूं। और वो बेचारा इस दुनिया से चल बसे थे। शीलावती बराबर रोते रहती थी। लोग उसे समझाया करते थे। दीदी, दुख में कोई नहीं साथ देते हैं, सुख में चारों तरफ के परिवार घेर कर बैठते हैं। लेकिन जब दुख पड़ता है तो लोग हाय रे कह के दूर चले जाते हैं। बस ताना देना लोग शुरू कर देते हैं। शीलावती जो थी बेचारी, जब उसे दुख तकलीफ होने लगा, ससुराल में तो कोई सहारा नहीं रहा। कहते हैं दीदी कि पति के बिना संसार सूना हो जाता है। तो बस उसी तरह शीलावती के साथ हुआ। वो अपना मायके चल गई और मायके में रहने लगी। तो उसके माता पिता जो थे बुजुर्ग हो गए और उसके 3 जो भाभियां थी उसे बहुत दुख देने लगी। इतना दुख देने लगी, इतना दुख देने लगी कि शीलावती का जीना मुश्किल हो गया। उसका जब 9वां महीना हुआ तो शीलावती के उदर से एक पुत्र जन्म लिया। पुत्र के साथ बेचारी अपना नैहर में व्यतीत करने लगी। गोरू लेरू चराने लगी और उसी के साथ रहने लगी। जब ज्यादा दुख होने लगा
भाभिया जो थी भोजन बनाकर और नुका देने लगी, छिपा देने लगी। एक दिन बेचारी गौ चरा रही थी और गौ चराते चराते वो चुपचाप बैठकर रो रही थी। बैठकर रो रही थी और रोते रोते उसे बहुत जोरों से प्यास लग गया। बच्चा उसके साथ था गोद में, और जब प्यास लगा तो गंगा के पास गई, नदी के अरार पे, और पानी पीने लगी। पानी पीने लगी तो गंगा माता जो थे अरार पे एक बुढ़िया के रूप में बैठ गए और कहने लगे कि बेटी तू कौन हो और इतना क्यों रो रही हो? बेचारी शीलावती कहती है कि माता मैं क्या बताऊं, मुझे तो कहा नहीं जाता है, मुझे समझ में नहीं आता है क्या करूं। मैं कौन सा पुरविला का चूक किया हूं जो इतना कष्ट मुझे मिल रहा है। माता कुछ ऐसा उपाय मुझे बताइए कि जिसमें पिछला जन्म में मुझे कोई दुख नहीं होवे। गंगिया माता बोले कि पुत्री तुम्हारे साथ विधि का विधान तो कोई नहीं मिटा सका, लेकिन ऐसा करो कि कार्तिक मास स्नान करो और पूर्णिमा का व्रत करो, तुम्हारा सभी दुख दूर हो जाएगा। तुलसी में जल डालना और तुलसी में दीपक जलाना, हरि का नाम का जाप करना, लक्ष्मी माता को याद करना और पूजन करना, सूर्य भगवान को लोटे में जल लेकर अर्घ देना, तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। उस दिन से बेचारी बहुत सीधी साधी भोली भाली थी, भगवान के पूजा पाठ करने लगी और कार्तिक स्नान करने लगी। गंगा माता बोले कि तुम्हारा पुरविला का चूक है जो ये हाल हुआ तुम्हारा, ऐसा करने से तुम्हारा कष्ट मिट जाएगा। बूढ़ी माता वो बेचारी जो किसान के बेटी थी शीलावती, ये बात सुनकर बात मानकर और उस दिन से गंगा स्नान करने लगी। धीरे 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 जब बेटा बड़ा हुआ तो अपना ससुराल आ गई, अपना हक पे। भाभी के ताना गारी बात सुनकर कुछ दिन अपना बिताई मैका में और उसके बाद अपना ससुराल आ गई। ससुराल में आई तो जो भी उसका घर द्वार था उसको झोपड़ी देकर और रहने लगी और दूसरे के खेत बाड़ी में मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन पालन करने लगी। जब बेटा बड़ा हुआ तो उसके लोग कहने लगे कि देखिए शीलावती, आपका बेटा जो है बड़ा हो गया, आप विवाह कर दीजिए। तो शीलावती भी सोची कि चलो मेरा बेटा जो है अब बड़ा हो गया, अब इसको विवाह करना जरूरी है। तो शीलावती अपना बेटा को विवाह कर दी और बहू घर में आई। बहू घर में आई तो 4-6 महीना साल भर हुआ। बेटा सोचा कि घर में रहने से क्या फायदा, अब हम परदेश चले जाते हैं। मां से बोला कि मां हम परदेश जा रहे हैं और अपने बहू को ख्याल करना। और अपने पत्नी से बोला कि मां को जरा ध्यान देना, मेरा मां बहुत दुख की है। उसके पत्नी बोली कि हाँ हाँ ठीक है, मां को बहुत ख्याल करेंगे, जाइए आप। उसके शीलावती का बेटा तो परदेश चला गया दीदी। जब कार्तिक मास आया दीदी तो शीलावती प्रति साल की तरह उस साल भी स्नान कर रही थी। तो एक साल तो बहू कुछ नहीं बोली, लेकिन जब स्नान करके आने लगी तो कार्तिक मास में पूरे मास प्रतकाली गाती थी। तो स्नान करके आती थी तो शीलावती बैठकर और पूजा करके और उसके बाद भगवान के ध्यान करके और प्रतगाली गाना शुरू करती थी
और कथा कहानी लोगों को सुनाती थी। हे जी छोटे छोटे बेंगवा जलवा में कूदे, खाली भगवान भगवान जपहु रे मन हरि जी के नाम, जपहु रे मन हरि जी के नाम। सुबह में जापब राम के नाम, सुबह में जापब राम के नाम, शाम हरि जी के नाम, जपहु रे मन हरि जी के नाम। बेचारी प्रातःकाली गाती थी और लोगों को सुनाती थी। उसके पास रोज लोग बैठ जाते थे। बेचारी जो शीलावती थी दीदी, पूरे कार्तिक मास में नमक नहीं खाती थी और एक ही समय भोजन करती थी, रोटी, सिर्फ रोटी खाती थी। कोई बात नहीं, धीरे धीरे समय उसको बीत जाता था और खुशी खुशी शीलावती के घर में लक्ष्मी माता प्रवेश कर गए और उसके घर में धन भी हो गया। बहू को यह सब पसंद नहीं था। बहू रोज रोज सोचती थी कि अब कब मेरे पति आएंगे कि बुढ़िया के बारे में चुगली लगाकर और बुढ़िया को हम अपने घर से हटा देंगे। दीदी धीरे धीरे वो मन में बैठा रखी थी। कार्तिक मास था, पूरा कार्तिक बीत गया, बुढ़िया का पूजा पाठ संपन्न हुआ, लेकिन प्रातःकाली करना तो उसे छूटा ही नहीं, कथा कहानी तो छूटा ही नहीं। कुछ दिन के बाद बेटा आया तो बहू क्या करती थी कि रात के सास को खाना नहीं देती थी, सिर्फ दिन में एक बार दे दिया करती थी, रात में कभी खाना देवे नहीं करती थी। बेटा जो था बड़ा सीधा साधा था। बेटा का नाम भोला था। भोला आया तो मां के प्रणाम किया और अपने पत्नी के पास बैठ गया। बेचारी शीलावती को लग रहा था कि मेरा बेटा आया है तो मेरा बेटा जरूर एक बार पूछेगा मां खाना खाई, और आज मुझे खाना अवश्य मिलेगा, क्योंकि मेरा बेटा आज बहुत दिनों के बाद प्रदेश से आया है और आज मेरा बेटा खाना देगा। ये सोचकर और अपने आप खुश हो रही थी। भोला अपने पत्नी से पूछा कि मां खाना खा लिया, तो गुस्से में उसका पत्नी बोली कि क्या आपको क्या लगता है आपकी मां खाना नहीं खाई है? आपके मां को तो मैं दिन में 3 बार भोजन देती हूं और शाम होते ही आपको माता को खाना खिला देती हूं। अरे आपके मां सो गई है। ऐसा कहकर और बोले कि चलिए हम लोग खाना खाकर सो जाएंगे। बेटा बहू दोनों खाना खाए और दरवाजा लगाकर और सोने गए तो बेचारी बुढ़िया जो थी शीलावती, वो कहती है कि बहू बेटा सो गया, आस मेरा टूट गया, और ए निंदिया मेरे साथ सो जाओ, और ए निंदिया आओ मेरे साथ सो जाओ। राम आए लक्ष्मण आए, खीर पूरी का भोग लगाए, राम आए लक्ष्मण आए, मिश्री मलाई का भोग लगाए, और ए निंदिया आओ मेरे साथ सो जाओ। राधा आए कृष्ण आए, राधा आए कृष्ण आए, मीठे मीठे बांसुरी बजाए, सखियों को मन को उलझाए, और ए निंदिया आओ मेरे साथ सो जा। बेचारी अपने आत्मा को कुहका कुहका के और भगवान से कह रही है कि भगवान मेरा दिन यही है और क्या बताऊं। बेचारी ऐसे कह के और नींद को बुला रही है तो बेटा जो था दीदी अपना पत्नी से पूछा कि अरे लगता है मां कुछ बोल रही है। उसका पत्नी बोली
माँ क्या बोलती है आपको पता नहीं है लगता है, समझ में नहीं आता है। अरे आपके माँ बोल रही है कि बेटा आया, वो भी नहीं कुछ बोला। बेटा बहू दोनों साथ सोता है। राम और लक्ष्मण भी साथ में रहे थे, सीता जी के साथ में लेकर। राधा कृष्ण साथ में रहते हैं, लेकिन मेरा तो बच्चेपन से जवानी कुहक रहा है। अरे आपके माँ रोज रोज हमको तंग करती है शादी करने के लिए कि हमको शादी कर दो। मेरा परिवार ने मेरा ब्याह किया और मैं विधवा हो गई। एक ही बेटा पे उम्र बिताया। ऐसा बात सुनकर बेटा बोला, अरे क्या पागल हो गई हो, मेरा माँ ब्याह करेगी? अरे हाँ, यकीन नहीं है तो सुबह में आपको पता चल जाएगा। देखिएगा कितना लोग आएंगे, अब माँ कितना से रंगरेलिया मनाती है। हे भगवान, ऐसा बात है। सवेरा हुआ तो बेटा ने देखा कि माँ के पास कई बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए थे कथा कहानी सुनने के लिए। बेचारी शीलावती लोगों को मन बहला रही थी, कथा कहानी सुना रही थी। बेटा कुछ पूछा नहीं और निकल गया घर से कि चले माँ के लिए वर ढूंढ लेंगे और माँ का वर ढूंढ के और माँ को हम ब्याह कर देंगे। दीदी, भगवान किसी को ऐसा पुत्र नहीं दे जो इतना भोला हो, माँ से अपने कुछ ना पूछ कर और उसका दूसरा शादी कर दे। दीदी, बेटा जो था चल गया वर ढूंढने और चलते 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 किसी गांव में गया और अपने माँ के लिए वर ढूंढ लिया। दिन तारीख पक्की करके और घर आ गया और अपना पत्नी से बोला कि माँ के तो मैं वर ढूंढ लिया हूं। माँ बोला कि देखिए किसी से बताइएगा नहीं, चुपचाप अचानक माँ के शादी करके और माँ के चला दीजिएगा, और नहीं तो रोज 10 गो बूढ़ा बुजुर्ग गांव वाला आता है, माँ के पास बैठता है, तो कोई नहीं जाने देगा, कोई नहीं ले जाने देगा। बेटा बोला अच्छा ठीक है, हम किसी को नहीं बताएंगे। बहू को लगा कि लोग जानेंगे तो पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। बेटा जो था मन की बात मन में रख लिया, अपने माँ से भी नहीं बताया कि माँ तुम्हारा हम ब्याह कर रहे हैं। धीरे धीरे समय बीता और वो दिन आ गया जिस दिन शीलावती का ब्याह था। शीलावती का ब्याह था दीदी। शीलावती जो थी बेचारी बुढ़िया थी, प्रतिदिन कार्तिक स्नान करती थी और कार्तिक में और गंगा स्नान ऐसे करके महादेव का पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ करके और उसके बाद भोजन करती थी। बेटा और बहू बड़े तेज हो गए दीदी, इतना तेज बन गए कि उनको इतना तो संसार में कोई तेज ही नहीं था। भगवान का लीला दीदी, भगवान का महिमा देखिए आगे आगे होता है क्या। बेटा तय करके शादी किसी से बताया नहीं, और वो दिन आ गया जिस दिन बुढ़िया का बारात आ गया। बुढ़िया का बारात आया तो लोग कह रहे हैं काना फुसकी किया रे उसको कि हाँ बड़ी मनी आदमी आया है। कौन है पता नहीं कौन है। लोग धीरे धीरे लगा कि अरे जब बुढ़िया के बहू जबरदस्ती और बेटा दोनों मिलके और शादी करके और दूसरा के साथ डोली में चढ़ा दिया, बैठा दिया, तो लोग कहते हैं कि अरे भोलवा तो ब्याह कर दिया गुणवती शीलावती के, यह कैसा खेला है, बुढ़ापा में ब्याह कर दिया अपने माँ को। बुढ़िया जो थी बेचारी जार बेजार सीना पीट के रोने लगी और कहती है कि हे गंगा मैया, हे महादेव जी, इसीलिए हम आपको पूजा किए थे कि मेरा ब्याह कर दे बहू और बेटा। हे भगवान, आपका पूजा करना भी मेरा व्यर्थ था। बुढ़िया जो थी वो चल गई अपना ससुराल,
जाते जाते रास्ते में डोली कहार वाला को, भैया को सांझ हो गया। और जब सांझ हो गया दीदी, तो एक राजघराने में कहार जो थे रुक गए। कहार जो थे रुक गए। अब बुढ़िया के विदा होते ही बुढ़िया के बेटा बहू के घर में खौरा खपट लग गया। लक्ष्मी माता जो थे, लक्ष्मी माता घर से बेघर हो गए। घर से बेघर हो गए दीदी, घर से निकल गए और घर में खाने और पहनने का बेटा और बहू का तरस हो गया। यहां जब बुढ़िया कहार के साथ एक राजघराने में रह गई, तो बुढ़िया जो थी रात भर सोई नहीं, चुपचाप बैठ के सिसक सिसक रो रही थी। तो देखिए गंगिया माता का खेला और भगवान भोलेनाथ का और मैया पार्वती का क्या लीला रच दिए उसके साथ। भैया आधी रात में बुढ़िया बैठ के सिसक सिसक के रो रही थी, तो राजघराने में, जिस घराने में डोली कहार जो रहा था, और उसी घर में बेचारी बुढ़िया जो थी दुल्हन बन के ठहरी थी। तो आधी रात हुआ तो चलनी जो हम लोग चालते हैं, कुछ आटा या कोई सामान हम चालते हैं, जो चलनी है वो सूप से कह रही है कि अरे बहन, ये बड़ा बेकार आदमी है। देखो तो दिन भर काम करता है हमको से और फेंक देता है अगना में, शीत लगता है। मेरा जी तो करता है कि अब इसके घर से चला जाऊं। सूप बोलता है बहन, अरे तुमसे ज्यादा तो हमको दुख है। दिन भर फटर फटर करके फटक लेता है और बाकी फिर शीत में छोड़ देता है। जो बढ़नी है वो कह रही है कि अरे बहन, तुमको से ज्यादा हमको दुख है। दिन भर रगड़ रगड़ के बाहर देती है और फिर क्या करती है, शीत में आंगन में छोड़ देती है हमको। जी तो करता है इसको से घर से चला जाऊं। बहन, हमको रहने का मन नहीं है। जो पसेरी है दीदी, तौलाता है, वो कहता है कि दिन भर हमको झूला झूलाता है और संजिया के अगना में फेंक देता है। हम नहीं रहेंगे इसको घर। थारी लोटा बर्तन सब कह रहा है कि अब इसको कि हाँ हम नहीं रहेंगे। तो सब मिलके एक बार बोला कि देखो बहन, अगर जो हम लोग के शीत से कोई हटा देगा तो उसको बूढ़ी से जवान कर देंगे, और जवान रहेगा तब तो बच्चा बना देंगे। लक्ष्मी माता कहते हैं कि अगर जो हमको आंचल से झांक देगा तो उसी को साथ हम चल जाएंगे। देखिए क्या होता है, कैसे माता प्रकट होती है और कैसा कैसा ज्ञान देती है। ये जो बुढ़िया थी, सारा सामान जो आंगन में था, सूप को खूंटी में टांग दी, बढ़नी को कोना में छुपा दी और पसेरी को आंचल से झांक दी और बर्तन को इकट्ठा करके अलग कर दी, चलनी को खूंटी में टांग दी, सबको हटा दी दीदी। सवेरा होते ही बुढ़िया एक 12 बरस के सुंदर लड़की बन गई। सवेरा होते ही बुढ़िया 12 बरस की एक सुंदर लड़की जब बन गई, तो उस घर वाले देखते हैं कि अरे जब ये आई थी तो बुढ़िया थी, बाल पका हुआ था, इसका मांस ढुला हुआ था, और अभी 12 बरस की लड़की और इसका तन में पूरा गहना जड़ा हुआ है। इतना गहना जेवर कैसे हो गया? कहार जो था, कहार बोला कि भाई चलिए आपको हम ससुराल छोड़ देंगे। कहार के साथ बेचारी डोली में बैठ गई। कहार कंधा लगाया और कंधा लगाकर और कहां लेकर चला गया? उसके ससुराल। ससुराल वाले जब परछने को लिए निकलने लगे तो कहने लगे कि अरे जो यहां आया था बर ढूंढने के लिए, तो वो बोला मेरा मां के ब्याह है। तो लड़कियां तो बूढ़ी होगी, चलो देखते हैं कैसा बुढ़िया है, 80 साल के है कि 100 साल के है कि 200 साल के। लोग देखने लगे तो उसको तो देख रहे हैं जो सूरत, अजीब सूरत उसका बना हुआ है
और 12 बरस की कंचन सुंदर एक लड़की है। देखकर सारा लोग उसके मोहित हो गए और इसका रूप को देखकर तो कहना ही नहीं, पूरे गांव में बधाई बजने लगा। और ससुराल में बेचारी ये रहने लगी। जब ससुराल में रहने लगी शीलावती, तो 4-6 महीना बीता तो बहू जो है वो तो दर दर भटकने लगी और उसके घर मजूरी, उसके घर दुखरा करने लगी। तो अपना पति से कहती है कि ए जी एक बात बोले। तो क्या? ए जी लोग बड़ी किस्म किस्म के बातें कह रहा है जी, माँ के ब्याह हुआ है तो जाइए ना, देख लाइए ना। माँ के ब्याह हुआ है तो अरे ब्याह कर ही दिए तो अपने ससुराल में है। बहू सोच रही थी कि वो तो लाज शर्म से मर गई होगी, तो जाके इसको देख लाता है, मर गया होगा तो अच्छा है। बेटा जो था चल दिया अपने माँ को देखने। चलते 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 जहां ब्याह किया था उसी जगह पर पहुंची। बेटा पहुंचा तो उसी घर में गया तो माँ देखी तो अरे मेरा बेटा आया है, मुझे ले जाने। माँ ने बिस्तर लगाई, खटिया बिछा के लोटा में पानी दी, बेटा को खाना खिलाई। अब बेटा सोचता है कि लगता है कि मेरा माँ 6 महीने में मर गई। हे भगवान, लोग मुझे गांव वाले कितना ताना दे रहे हैं कि अरे कितना कर्महीन था, तुझे ब्याह कर दिया अपने माँ को। माँ से यहां तो मुझे भेंटो नहीं हो रहा है, किससे पूछूं? पूछा कि अरे माँ से ही पूछ रहा है कि हम इस घर में माँ को ब्याह किए थे, मेरा माँ कहाँ है? माँ बोली शीलावती, अरे बेटा हम ही तुम्हारा माँ है, बेटा हम ही तुम्हारा माँ है। तुम मेरी माँ हो? हाँ हम तुम्हारा माँ है। अरे मेरा माँ बुढ़िया थी। बेचारी बोली कि ये सब लक्ष्मी माता और गंगा महारानी विष्णु भगवान के कृपा है और मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। देखो लक्ष्मी की तरह मेरा तन जो है गहना से जड़ा हुआ है। बेटा बोला कि अरे माँ मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया माँ, घर चलो। अब बेचारी सोचती है कि 12 बरस की उम्र में हम अपना घर कैसे जाएं? लक्ष्मी माता से, विष्णु भगवान से, गंगिया माता से अर्जुन विनती की और कहती है कि हे लक्ष्मी माता, हे विष्णु भगवान, हम इस घर से तो जा ही रहे हैं लेकिन बस मेरा रूप उसी तरह बना दीजिए जो मेरा उम्र 80 बरस के था, 80 बरस के फिर से बना दीजिए। शीलावती का उम्र घर से निकलते ही 80 बरस का हो गया, तन पे गहना से लदी हुई, और शीलावती जो थी वहां से निकल गई। चलते 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 धीरे धीरे अपना घर पहुंची। जब घर पहुंची तो उसका पत्नी कहती है कि ए जी आपको समझ में नहीं आता है? अरे हम बोले थे कि माँ को खाली देख कर आना है, तो ये बुढ़िया के लेकर आए। बुढ़िया को कौन लाने बोला? बेटा बोला कि चिंता मत करो। बुढ़िया के बेटा, शीलावती के बेटा अपने पत्नी से बोला चिंता मत करो, सच बात है माँ को फिर पहुंचा देंगे। उसका बक्सा पेटी कपड़ा लता निकाल के अपने पत्नी को हाथ में धरा दिया और बोला कि लो अब चलो अपना मायके पहुंचा देते हैं, हम अपना माँ के साथ रहेंगे। और अपने पत्नी को 2-4 लपड़ दे दिया और पहुंचाने लगा। माँ बोली कि बेटा पत्नी के साथ तू जीवन भर रहेगा बेटा, और हम तो 2-4 दिन रहेंगे और फिर मर जाएंगे। बेटा देखो मेरा ब्याह करने का वजह यही था कि हम कार्तिक मास गंगा स्नान करते थे बेटा, और प्रतिदिन भगवान के भजन जाप करते थे, और तुम्हारा पत्नी का अच्छा नहीं लगता था। जब शिव के मंदिर जाते थे और शिव जी का पूजा करते थे तो तुम्हारा पत्नी गालियां देना शुरू कर दिया करती थी, और लोग मुझसे आकर कथा कहानी सुनते थे तो तुम्हारा पत्नी जो है अनेक रंग के बात कहती थी।
मेरे बारे में गलत गलत अफवाहें फैला दी बेटा। बेटा बोला माँ यही बात तो मुझसे बोली और तुम्हारा हम दूसरा ब्याह कर दिए। माँ बोली तूने दूसरा ब्याह कर दिया बेटा, लेकिन मैं अपना सत नहीं तोड़ा। मैं 12 बरस के कंचन सुंदर लड़की तो बन गई थी, लेकिन अपना सत नहीं तोड़ा। मैं सती नारी बन के उसके घर भी 6 महीना रहा, सारी बात उससे बता दिया था और मैं एक सती बन के उसके पास रह गया बेटा। 6 महीना रहा, लेकिन उसका पत्नी के सुख नहीं देकर एक सती बन के, और आज हम अपना घर आ गए हैं। भगवान से बोली कि हे भगवान, हे महादेव, हे गंगा मैया, हे कृष्ण भगवान, हे विष्णु भगवान, आज ही मेरा अंतिम समय का डोली फूल का भेज दीजिए। जो भगवान थे दीदी, विष्णु भगवान, विष्णु लोक से तुरंत उसके लिए फूल का डोली भेज दिए। और बुढ़िया जो थी शीलावती, अच्छे कर्म की थी, अपना फूल के डोली में बैठकर और भगवान विष्णु के साथ उसका आत्मा चला गया। बुढ़िया का माटी जब शरीर पर पड़ गया, शरीर जो था जो जमीन पर पड़ गया, बुढ़िया का माटी सब शरीर जमीन पर था, तो बेटा हृदय फाड़ के रोने लगा। बहू जो थी, बहू रोने लगी, तो दुनिया वाले कहने लगे कि जावा ससुर न महला भीतरिया, जावा ससुर न महला भीतरिया, तनिको ना तोहरो सोहाएला न हो, भेजला दूसरे दुआरिया, तनिको ना तोहरो सोहाएला न हो, भेजला दूसरे दुआरिया, कुलवा के नासल तू भेजल सासू के, आज काहे ढार नैना लोरावा हो, सासू गेलन विष्णु लोकावा, आज काहे ढार नैना लोरावा हो, सासू गेलन विष्णु लोकावा। सारा लोग ताना देने लगी कि अरे आप काहे लगी रो रही है। जब बुढ़िया बेचारी पूजा पाठ करती थी तो गारी देती थी, तो वो कभी उसका जीवन में सुख नहीं मिला। लेकिन देखो जब लास्ट समय हुआ तो भगवान खुद स्वयं अपने से आकर और उसका प्राण को विष्णु लोक लेकर चले गए। बुढ़िया बड़ी अच्छी थी, देखो एक दिन भी खटिया पर नहीं रही, उसका कर्तव्य अच्छा था। बेचारी चलते फिरते इस दुनिया से चल गई, खाते पीते बोलते हंसते। बेटा जो था दीदी, उसके सबको अग्नि संस्कार करके क्रिया कर्मठ किया, और क्या करेगा, अपना पत्नी के साथ जीवन बिताने लगा। तो दीदी जो भी अच्छे कर्म करते हैं वो अच्छे फल पाते हैं। कुछ ऐसा होता है कि हमें पिछला जन्म का भी इस जन्म में उस कर्ज को चुकाना पड़ता है। जो गलती किए हैं वो गलती को इस जन्म में मुझे सुधारना पड़ता है। तो लोग कहते हैं कि इतना पुजारी है फिर भी इतना गर्दा में लौट रही है, ऐसी बात नहीं है। यदि उसको हम नहीं करके पूरा करेंगे तो फिर से मुझे अगला जन्म में मुझे सहना पड़ेगा। इसलिए भगवान दुख देते हैं तो आंचल फैला कर लेना चाहिए। जब सुख देते हैं तो एक कोना में बांध के रखना चाहिए कि हे भगवान शांति से रहिए और सुखी जीवन में ही रहे। तो दीदी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो को सुन सके, देख सके और लाभ उठाएं। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय गंगा माता।